अब देखो यहां जो शब्द लिखा है बेयर एक्ट में कि किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। कहता है कि किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है अथवा ऐसी जांच या तलाश, अथवा सेकेंड पार्ट कहता है ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी। कहता है अथवा ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी, जो उसे करनी चाहिए थी, जो उसे करनी चाहिए थी, करने से जानबूझकर, करने से जानबूझकर, करने से जानबूझकर जानबूझकर प्रवृत्त न रहता, जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता, या घोर उपेक्षा न करता, न करता, तो वह उस तथ्य को जान लेता, तो वह उस तथ्य को जान लेता, तो वह उस तथ्य को जान लेता। देखो अब इसको हम लोग समझते हैं सूचना, नोटिस। सबसे पहले जब आप नोटिस को देखते हैं तो नोटिस को लेकर के कहता है कि नोटिस क्या है, तो नोटिस कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। तो जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअल नॉलेज में होना। तो एक्चुअल नॉलेज में होने को हम बोलते हैं एक्चुअल नोटिस, एक्चुअल नोटिस। अब जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, तो जब वह वास्तव में कोई भी व्यक्ति मान लो कि वास्तव में किसी तथ्य को जानता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल नोटिस में होना। अब एक्चुअल नोटिस में जैसे मान लो कि हमने कुछ कहा, आप लोग क्लास ले रहे हो तो हमने कुछ कहा, तो जिन लोगों ने क्लास ले रहे हैं, जो लोग भी ऑफलाइन ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यह उनके एक्चुअल नॉलेज में है। लेकिन मान लो कि जो स्टूडेंट क्लास नहीं आए, बाय द वे किसी कारणवश नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में तो यह मानकर चला जाएगा कि जो नहीं आए एक्चुअल में वो क्लास नहीं ली है। जो क्लास में नहीं आए तो सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है कि वो क्लास में तो नहीं आए। लेकिन यहां पर यह उपधारणा की जाएगी कि जो चीजें पढ़ाई गई वह आप भी पढ़ चुके हो। अब ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से पढ़े हो, जैसे भी हो, तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे कहता है सूचना में कि जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। कौन? प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज हो रहा है तो क्रेता विक्रेता, मॉर्गेज है तो मॉर्गेजर मॉर्गेजी, सेल है तो दाता अदाता। तो कहता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। वास्तव में तथ्य को जानने का मतलब होता है कि कई बार आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप क्या करते हो, जिस प्रॉपर्टी को जाते हो खरीदने, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के सबसे पहले आप देखते हैं कि यह संपत्ति किसके नाम है। जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का रजिस्ट्रार ऑफिस में उस संपत्ति से रिलेटेड विलेख में नाम है या नहीं है? अगर आपने देखा तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपका एक्चुअल नॉलेज में आ गया। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई, अगर मान लो कि आप नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन देख लेना चाहिए। जब भी
कभी प्रॉपर्टी आप खरीदो, मकान खरीदो, जमीन खरीदो, जब भी आप खरीदते हो तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ और रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है उस दस्तावेज को देखें। और जब आपने उस दस्तावेज को देख लिया कि हां यह जो दस्तावेज है, मतलब इस दस्तावेज पर ए का नाम अंकित है, तो जब इसको देख लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, यह आपके एक्चुअल नॉलेज में आ गया, तो इसको बोलते हैं कि वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है। अब भी खरीदेगा तो कोई दुविधा नहीं रहेगी कि यह प्रॉपर्टी एक ही है। क्लियर है? या अथवा ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी, करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। कुछ लोग बड़ा ही मतलब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहां पे क्या है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए, आपने देखा कि यह दस्तावेज प्लॉट नंबर किसके नाम से है, तो ए के नाम से है, तो इसका मतलब आपकी जानकारी में आ गया। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते तो हैं लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना सही नहीं समझता, अरे उसी का तो होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर बी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में, जैसे मान लो कि दिल्ली में यह रोहिणी का एरिया है, तो अगर मुखर्जी नगर में कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे आप तो ऑब्वियसली रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का जो भी रजिस्ट्रार होगा उसके अधीन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें उसके पास होगा रिकॉर्ड के तौर पर। तो अगर आपने वह नहीं देखा बाय द वे और प्रॉपर्टी खरीद लिया, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया, पैसा दे दिया, और अब कह रहे हो कि जी यह प्रॉपर्टी का मालिक ए नहीं है, इसका तो एक्स है, ए ने हमें धोखा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में कानून यह मानकर चलेगी कि आपने जानबूझकर अगर प्रवृत्त या घोर उपेक्षा न करते तो आप उस तथ्य को जान लेते। मतलब यहां पर लागू होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसको बोलते हैं रचनात्मक सूचना। रचनात्मक सूचना, तो जहां पर जानबूझकर प्रवृत्त या घोर उपेक्षा नहीं किए होते तो ऐसी स्थिति में आप उस तथ्य को जान लेते, लेकिन आपने नहीं जाना तो गलती किसकी है? रजिस्ट्रार जाकर के घर घर में बताएगा कि देखो ये प्रॉपर्टी खरीदना तो हमसे हमारे पास आ जाना, हम बता देंगे। रजिस्ट्रार का काम क्या है? रजिस्ट्री। आप उसके सामने जाओगे, रजिस्ट्रार पूछेगा और उसके बाद अपना सिग्नेचर करेगा, उसका मुहर लग जाएगा। तो यहां पे कहता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में, अगर जो जांच या तलाश करनी चाहिए थी, अगर आपने जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक अगर आपने नहीं किया होता तो आप जरूर इस तथ्य को जान लेते। तो एक्चुअल में यहां पर उसे जानकारी नहीं है, लेकिन कानून यह मानकर चलेगी कि आपको जानकारी थी। समझ में आ रही बात? देखो सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि इस लेटर को हमने लिखा, आप लोग अपने अपने नाम से समझना कि इस पत्र को मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब इस पे मैंने सारी बातें लिखी, आप सबको लिखी, या मान लो कोई प्रपोजल किया, जो भी हो। अब यह आपके पास गया, आप सबके पास गया यह लेटर। इस लेटर को जब आपके घर पे आया तो आपने इसको पढ़ा, अच्छा रंजीत सर ने कुछ भेजा है, पढ़ते हैं इसको। तो आपने सारी बातें पढ़ी, तो जब सारी बातें पढ़ी तो इसको क्या मानोगे? एक्चुअल नॉलेज में मानोगे कि नहीं मानोगे? जब आपने सारी बातें पढ़ी तो इसका मतलब है कि हर एक फैक्ट इस लेटर में जो भी चीजें लिखी हुई है, इस संदर्भ में सारी की सारी बातें आपकी जानकारी में आ गई। मतलब यह एक्चुअल नोटिस है, एक्चुअल नॉलेज है। क्लियर है ये चीजें? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने लेटर लिखा हो, ठीक है,
अब लेटर लिखा हो, आपको ऑफिस जाना हो, कोर्ट जाना हो, क्लास में आना हो, तो लेटर मिला, अच्छा रंजीत सर का है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आराम से, तकिए के नीचे रख दिया लेटर को, ठीक है। अब आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तकिए के नीचे रख दिए। अब ऐसी स्थिति में 1 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, 5 दिन निकल जाए, जो भी हो, तो यह क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आ रही बात? यह आपकी लापरवाही है, मेरी लापरवाही नहीं है। हमें जो लिख करके आपको भेजना था वो हमने भेज दिया, अब आपने नहीं पढ़ा, तो इस स्थिति में यह लापरवाही आपकी है, मेरी नहीं है। तो इसीलिए जो आपके द्वारा किया जाना चाहिए था, जो पढ़ा जाना चाहिए था, अगर आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसी स्थिति में कानून तो यही मानकर चलेगी कि आपने पढ़ा। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो नोटिस आपका 2 तरह का होता है, एक एक्चुअल नोटिस और दूसरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है कि जिस तथ्य की जानकारी आपको सचमुच का हो, वास्तव में हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्चुअल नोटिस, वास्तविक सूचना। और जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, और वह जानकारी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह आपकी लापरवाही का परिणाम था। अगर आप चाहते तो जानकारी ले सकते थे, लेकिन आपने जानकारी नहीं ली, तो इस स्थिति में यह माना जाएगा कि क्या है, यह रचनात्मक सूचना के अंतर्गत माना जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है ये चीजें?